जवाब ले लेती हूँ। फखरुल हसन चंद जी, जरा जवाब भी दीजिए। अनुप्रिया ने जो सवाल उठाए हैं, झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम जो दावे किए गए सब झूठे दावे थे। और दूसरा ये, क्योंकि आज तो अखिलेश यादव को बोलना है, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव वे जिसकी अपेक्षा सत्ता पक्ष कर रहा है, किसी सॉल्यूशन के साथ यहां पर अगर विपक्ष आए तो ज्यादा अच्छा रहे तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोला 2014 से लेकर 10 साल तक, वही झूठ का जवाब जनता ने दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। अनुप्रिया जी अग्निवीर से बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए बच बच के बोल रही थी, क्योंकि क्या पता उनको कब पक्ष से सत्ता पक्ष से विपक्ष में आना पड़े, इसलिए वो बच बच के बोल रही थी। सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दों से भागना चाहती। कल राहुल गांधी जी ने सभी धर्मों की बात करते थे, अपनी बात को कहा कि सभी धर्म अहिंसा का रास्ता दिखाते हैं, प्यार का मोहब्बत खराब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ और नजर आता। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई शब्द कहे तो वो उसको धर्म से जोड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जी ने कोई बात नहीं कही। उन्होंने सभी धर्मों के लिए कहा कि सभी धर्म वो प्यार मोहब्बत और अहिंसा का रास्ता दिखाते। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भागना है, आपको अग्निवीर का जवाब नहीं देना है। पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उन मुद्दों का जवाब नहीं देना है आपको। अग्निवीर का जवाब नहीं देना है, बेरोजगारी पे जवाब नहीं देना है, महंगाई पे जवाब नहीं देना। तो उन मुद्दों से भागने के लिए आपके पास क्या रास्ता है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति जो करती आई है, नकारात्मक राजनीति जो करती आई है, वो उसी रास्ते पे चलना चाहती है, वो उनको मुबारक। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि हम आज संसद में आदरणीय अखिलेश यादव जी बोलेंगे तो देश के और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे बात होगी। आज पुरानी पेंशन की भी बात होगी, आज अग्निवीर की भी बात होगी, आज जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी भी बात होगी। पूरे देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिले? उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक हुए हैं और उन पेपर की तारीखें घोषित नहीं हो रही है, नौजवान इंतजार कर रहा है, तो आज उसकी भी बात होगी। तो समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात करेगी, मुद्दों पे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरेगी। जिन मुद्दों से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भागती आई है, आज उन मुद्दों से आदरणीय अखिलेश यादव जी भागने नहीं थी। प्रधानमंत्री तो सिद्धार्थ यादव, आसान नहीं होगी आगे की राह, जिसका संकेत विपक्ष 4 जून के बाद से ही लगातार दे रहा था। लोकसभा में बेशक स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर यहां पर जो रार सत्ता पक्ष और विपक्ष में दिखी, अब तो ये सिर्फ राहुल गांधी का पहला भाषण था और विपक्ष के तमाम नेता हैं, तो आगे की राह भी कोई आसान नहीं रहने वाली आपके लिए। देखिए पूजा जी, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, फखरुल हसन चंद जी कह रहे थे कि भाजपा को तो मुद्दों से भागना है, इसलिए भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। राहुल जी का भाषण कल हमारे मुंह से नहीं निकला है। आपको बात करनी थी तो मुद्दों पे कर लेते। क्या मजबूरी है कि सदन के पटल पर खड़े होकर कहेंगे कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 करते हैं? और मैं चैलेंज देता हूं, अगर ये हिंदू शब्द की जगह अगर ये फखरुल हसन चंद की कौम के बारे में कहा गया होता ना, तो आज गठबंधन टूट गया होता और तलवार लेकर के निकल गए होते उनको मारने। और फिर कह रहे हैं हिंसक हिंसक हिंसक, नफरत नफरत नफरत। ये किसको सिखाने की बात की जा रही है? किसको बताने की बात की जा रही है? इसलिए ये ज्ञान आप हमको मत दीजिए। देश के सदन पर खड़े होकर के देश के सदन का और देश के एक एक जन का सम्मान करिए, उनके मुद्दों की बात करिए और जवाब मिलेगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि उस पर जवाब नहीं देना चाहते। अरे जवाब तो भाषण के बीच में ही दिया, तब माफी मांगनी पड़ी, तब वापस लेना पड़ गया, और फिर कहते हैं जवाब नहीं देते। जवाब दिया ना खड़े होकर के आपके झूठ को लेकर के। और अभी आपको जब देश की सदन आपसे आग्रह करेगी कि जो भाषण कल नेता प्रतिपक्ष ने दिया वो उसका सत्यापन करें, उसका प्रमाण दे, तो अब देखते हैं राहुल गांधी जी का दम कहां से निकल कर आता है। पुष्पराज देशपांडे बोलिए। आपके प्रश्न का जवाब दे दूं, कोई राह कठिन नहीं है। ये जो राहुल जी जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे इनकी रंग और इनकी सच्चाई देश के सामने आएगी, और इसलिए इनकी जो राह है वो कठिन कितनी होने वाली है, देश की जनता क्या जवाब देने वाली है, समय बताएगा। बोलिए पुष्पराज।